नमस्कार, जय माँ काली। आप सभी का स्वागत है मातन संदेश के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। अभी तक हमने पढ़ा कि ज्योतिष का उद्भव कैसे हुआ, लग्न क्या है, राशि क्या है। आज लग्न के बारे में विस्तार से बात करते हैं और देखते हैं कि लग्न को कैसे निर्धारित किया जाता है। यह गणितीय भाग नहीं होगा, यह सिर्फ ऐप्स के माध्यम से या सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुंडली हमारी जन्म तिथि, नाम, समय आदि भर कर जो निकलेगी कुंडली दिखाई पड़ेगी ऐप में या सॉफ्टवेयर में, उसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि लग्न हमारी कुंडली में कौन सी है। अक्सर होता है कुंडली तो हमारे पास होती है, लेकिन हम ये नहीं पता कर पाते कि हमारी लग्न कौन सी है। या जैसे ग्रहण लगा या दिवाली आ रही है, नवरात्र में है, होली में है, कई त्योहारों में होता है कि मेष राशि के लिए ये शुभ है या तुला राशि के लिए यह शुभ है। इस टाइप से जो न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल में, सोशल मीडिया में बताया जाता है, तो हम यह नहीं समझ पाते कि हमें देखना कैसे है। तो यह सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान है जिससे आप अपनी लग्न कुंडली समझ सकते हैं, चंद्र राशि के बारे में जान सकते हैं और बेसिक कि ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है ये बताने का प्रयास किया जाएगा, ना कि आपको एक ज्योतिष के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा ज्योतिष की पाठशाला में। आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है, इसमें जहां पर लग्न लिखा हुआ है यह प्रथम भाव है और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में गिनते हुए निरंतर क्रम में 12 भाव लिखे हुए हैं। प्रत्येक भाव में कुछ ना कुछ देखा जाता है, यानी उस भाव से संबंधित चीज़ें। जैसे प्रथम भाव में लग्न है, व्यक्तित्व है, हम कैसे दिख रहे हैं, हाइट क्या होगी, इस तरह से। दूसरे भाव में परिवार है, धन है, संचित धन है, इस तरह से। तीसरा भाव छोटे भाई बहन, पराक्रम, साहस। चौथा भाव है भूमि, भवन, वाहन। ऐसे ही 12 भावों के लिए अलग अलग विचार किया जाता है कि किस भाव से क्या चीज़ देखनी है। जैसे ज्योतिष के पास समझाते हैं और हमारा प्रश्न होता है कोई भी, तो वह उन भावों से संबंधित चीज़ें देखकर शुभ अशुभ फल आपको कहता है, फिर उसी भाव से संबंधित उपाय भी आपको बताए जाते हैं। तो यह रहा पहला भाव। यहाँ पर अगर 1 नंबर लिखा है तो यह मेष लग्न होगी। यहाँ पर अगर 2 नंबर लिखा है तो वृषभ लग्न होगी। यहाँ पर अगर 3 नंबर लिखा है तो मिथुन लग्न होगी। और यहाँ पर अगर 4 नंबर लिखा है तो कर्क लग्न होगी। 5 नंबर लिखा है तो सिंह लग्न होगी। 6 नंबर लिखा है तो कन्या लग्न है। 7 नंबर लिखा है तो तुला लग्न है। 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक लग्न है। 9 नंबर लिखा है तो धनु लग्न है। 10 नंबर है तो मकर लग्न है। 11 नंबर है तो कुंभ लग्न है और 12 है तो मीन लग्न है। यानी क्रम से अगर आएंगे तो 12 नंबर लिख जाएंगे और इस हिसाब से लग्न का निर्धारण होगा। अब अगर प्रथम भाव में ही, अब यदि प्रथम भाव में ही 2 नंबर लिखा है तो एंटी क्लॉकवाइज फिर से सारे नंबर भर दिए जाएंगे और हमारी वृषभ लग्न हो जाएगी। और फिर 3 नंबर, 4 नंबर, यानी 4 प्रथम भाव में जो भी नंबर लिखा जाएगा, मान लीजिए प्रथम भाव में अगर हम 12 नंबर लिख देते हैं यानी मीन लग्न, तो दूसरे भाव में यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर देखेंगे तो दूसरे भाव में 1 नंबर आएगा। इस प्रकार से लग्न का निर्धारण किया जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 12 राशियों के नाम याद होंगे या आप नेट से सर्च करके अपने पास रख सकते हैं। और जब भी ऐसा कोई पढ़ता है या आप अपनी कुंडली खोल कर देख सकते हैं कि आपकी लग्न क्या है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि लग्न क्या है। राशिफल जो आता है दैनिक रूप से, साप्ताहिक रूप से या मासिक रूप से, उसमें चंद्र राशि के हिसाब से फलित किए जाते हैं। यानी चंद्र राशि के हिसाब से ही बताया जाता है कि आने वाला दिन, आने वाला सप्ताह, आने वाला महीना या साल
कैसा रहेगा। तो कल हम बात करेंगे चंद्र राशि कैसे देखी जाए, चंद्र राशि कैसे पता कर सकते हैं। तब तक के लिए माँ काली और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। जय श्री राम।